गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट होगा, नोट कीजिए। सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल इन identifying the factors related to validity of any scientific principle। हिंदी में भी लिखिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों के नियमों की सार्थकता से संबंधित कारकों के पहचान में सहायक। उम्मीद है कि आपने लिख लिया है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के नियमों की सार्थकता से संबंधित कारकों के पहचान में सहायक। चलिए इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, अब आपको उसको समझाते हैं। उसे आप नोट डाउन भी करते चलिए। जब हम वैज्ञानिक सिद्धांतों के विभिन्न नियमों का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि इनमें सार्थकता के गुण पाए जाते हैं। अर्थात किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित नियमों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये तभी मान्य होते हैं जब इनकी सार्थकता को साबित किया जा सकता है। यदि कोई वैज्ञानिक सिद्धांत सार्थकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो हम उन्हें कोई महत्व प्रदान नहीं कर पाते हैं। किंतु एक विशिष्ट वैज्ञानिक सिद्धांत के नियम किस हद तक सार्थक हैं, इसकी जांच कैसे संभव है? इसकी जांच केवल व्यवस्थित प्रयोगों की सहायता से ही संभव हो पाती है। प्रायोगिक कार्यों की सहायता से ही हम वैज्ञानिक सिद्धांतों की सार्थकता को बार बार जांच सकते हैं और इनकी सार्थकता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कारकों की पहचान बड़ी सरलता से कर सकते हैं। बिना प्रायोगिक कार्य के इनकी सार्थकता का पता नहीं चल सकता। इसीलिए विज्ञान से संबंधित जो भी नियम हैं, इनकी खोज अथवा इनके नियमों की जांच के लिए प्रायोगिक कार्यों की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग इसको हिंदी में डिस्क्राइब कर लिए। अब आप इसे अंग्रेजी में भी समझिए कि व्हेन वी स्टडी द नेचर ऑफ scientific theoretical laws, then we realize one thing, that the theoretical principles in science is having the characteristic of validity. If a particular scientific principle is not having or not fulfilling the criteria related to validity, then we do not give any significance to such scientific law. But the question arises, how the validity will be tested? We understand one, that it is the systematic experimentation which provides us the opportunity to test the validity of any scientific principle. So we can realize the importance of systematic experimentation, and we can state that if systematic experimentation will not be there, then we will not be able to verify any theoretical principle in science successfully, and neither we will be able to discover new
theoretical principles as well। ऐसा करके हम लोग इसको डिस्क्राइब कर दें। आइए अब हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आप नोट करिए। Systematic experimentation. Systematic experimentation is very helpful in identifying the factors related to reliability of any principle। वैज्ञानिक सिद्धांतों के नियमों की विश्वसनीयता से संबंधित कारकों के पहचान में सहायक। वैज्ञानिक सिद्धांतों के नियमों की विश्वसनीयता से संबंधित कारकों के पहचान में सहायक। उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया है। कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो भी आप समझते चलिए। कि जब हम वैज्ञानिक सिद्धांतों अथवा नियमों की प्रकृति का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों अथवा नियमों में विश्वसनीयता के गुण अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। विश्वसनीयता वह कारक है जो यह स्पष्ट करती है कि अमुक सिद्धांत, अमुक नियम वास्तव में कितने विश्वसनीय हैं, अर्थात इन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। यदि किसी सिद्धांत से अलग अलग समयों में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के परिणाम प्राप्त होते हों तो हम ऐसे सिद्धांत को विश्वसनीय नहीं मान सकते। हम ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत की विश्वसनीयता को आदर्श नहीं मान सकते और ना ही इसे वैज्ञानिक रूप में कोई विशेष पहचान दे सकते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि इसकी विश्वसनीयता की जांच हो, किंतु व्यवस्थित प्रयोगों की सहायता से ही किसी भी सैद्धांतिक नियमों की विश्वसनीयता को जांच सकता है, क्योंकि व्यवस्थित प्रयोगकारी ही हमें वह अवसर प्रदान करते हैं कि हम बार बार उसका प्रयोग कर अलग अलग परिस्थितियों में यह जांच सकते हैं कि चुने हुए सिद्धांत एक तरह के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या फिर अलग अलग तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। इस तरह से इनकी विश्वसनीयता को जांचने के लिए हमें व्यवस्थित प्रयोगों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांतों अथवा नियमों को जांचने के लिए अथवा नवीन सैद्धांतिक नियमों के प्रतिपादन के लिए भी हमें प्रायोगिक कार्यों की विशेष रूप से आवश्यकता है। चलिए, ये आपने डिस्क्राइब कर लिया है। उम्मीद है कि आप समझते भी चल रहे हैं। और अब आइए अगला पॉइंट लिखिए। Systematic experimentation is very helpful in identifying the factors related to practicability of the principle। हिंदी में लिखिए, वैज्ञानिक सिद्धांतों के नियमों की व्यवहारिकता से संबंधित कारकों की पहचान में सहायक। वैज्ञानिक सिद्धांतों के नियमों की व्यवहारिकता से संबंधित कारकों की पहचान में सहायक। चलिए, इसका विश्लेषण कीजिए। यदि हम वैज्ञानिक सिद्धांतों अथवा नियमों की प्रकृति का विश्लेषण करें तो हमें स्पष्ट रूप से यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि व्यवहारिकता के गुण वैज्ञानिक सिद्धांतों अथवा नियमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत यदि व्यवहारिक रूप से अपनाए नहीं जा सकते, यदि इनका उपयोग व्यवहारिक रूप से नहीं किया जा सकता तो इनका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि सैद्धांतिक वैज्ञानिक सिद्धांतों इत्यादि की उपयोगिता
तभी साबित होती है जब इनका प्रयोग व्यवहारिक रूप में संभव हो पाता है। किंतु इसकी जांच के लिए हमें पुनः व्यवस्थित प्रयोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यवस्थित प्रयोग की सहायता से ही हम यह जांच सकते हैं कि अमुक या सैद्धांतिक नियम व्यवहारिक रूप में किस हद तक सभी मान्यताओं को पूरा करता है या सभी एलिजिबिलिटी शर्तों को पूरा करता है। तो इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से भी हम यह कह सकते हैं कि हमें व्यवस्थित प्रायोगिक कार्यों की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि इसके सहायता से ही हम वैज्ञानिक सिद्धांतों अथवा नियमों का न केवल प्रतिपादन कर सकते हैं, बल्कि जो वैज्ञानिक नियम हैं उसकी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि ये वैज्ञानिक नियम सत्य हैं, यदि ये वैज्ञानिक नियम व्यवहारिकता की कसौटी पर खड़े नहीं उतरेंगे, तो फिर इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इस प्रकार से आपने इसका भी एक्सप्लेनेशन देखा। अब मैं इसको अंग्रेजी में भी आपको करके दिखाता हूँ कि व्हेन वी स्टडी द नेचर ऑफ थियोरेटिकल principles in science, then we realize one thing, that the character of practicability is found in it. But if the character of practicability is not available in a specific theoretical principle in science, then cannot give significance to such theoretical principle. But the question again arises that how it will be tested, how the practicability of the theoretical principle will be tested. Again, the answer is that it is systematic experimentation, which will provide us ample opportunities to test the character of practicability. To test the character of practicability. Without scientific experimentation, we will fail to know its practical utility. So we can say that it is very important to discover the theoretical principles in case of science without systematic experimentation. ऐसा करके हम लोग इसको समाप्त करेंगे। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन is very helpful in identifying the factors to ultimate utility of the principle. चलिए इस सिद्धांत को, इस पॉइंट को हमने चूँकि प्रैक्टिकेबिलिटी के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसीलिए इसे शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्रैक्टिकेबिलिटी और यूटिलिटी एक ही बिंदु को, एक ही अर्थ को करता है, इसलिए आप इसको बाईपास कर सकते हैं। आप अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़िए। अगला जो आपका पॉइंट है, जो आपको लिखना है, उसको लिखिए, मैं बता रहा हूँ। सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन is very helpful in identifying the factors related to involved fixed order of scientific theoretical principle. वैज्ञानिक सिद्धांतों के नियमों में निहित सुनिश्चित क्रम से संबंधित कारकों की पहचान में सहायक। चलिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम वैज्ञानिक सिद्धांतों के नियमों का विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत अथवा वैज्ञानिक नियमों में एक गुण यह भी पाया जाता है कि इनका प्रतिपादन एक निश्चित क्रम में होता है। एक निश्चित क्रम पाया जाता है सभी वैज्ञानिक नियमों में, सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों में।
आवश्यकता इस बात की है कि उस निश्चित अथवा सुनिश्चित क्रम की पहचान की जाए कि वे सुनिश्चित क्रम कौन से हैं, किस क्रम में जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उसके तत्व घटित होते हैं। इसकी पहचान करने के लिए पुनः हमें व्यवस्थित प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रायोगिक कार्यों की सहायता से ही बार बार प्रयोग कर हम उस सुनिश्चित क्रम को पहचान सकते हैं और फिर उस विशिष्ट सैद्धांतिक नियम की उस विशिष्ट सैद्धांतिक नियम की अवधारणा को समझ सकते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि बिना व्यवस्थित प्रायोगिक कार्य के ना ही हम विज्ञान के नए नियमों का प्रतिपादन कर सकते हैं और ना ही हम जो सैद्धांतिक नियम हैं उसकी सत्यता का पता लगा सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। When we analyze the ultimate significance of theoretical principles in science subject, then we understand one thing, that every theoretical principle in science has fixed order, because the scientific incidents take place in a fixed order. We need to identify that fixed order because it will help to realize the concept of theoretical principle. Otherwise, we will not be able to understand the ultimate concept of the given theoretical principle. So, how that fixed order will be recognized, which will help us? Again, the answer is, it is the systematic experimentation which will help us to identify all the factors related to fixed order that are found in theoretical principles of science. So we can say that from this view as well, the systematic experimentations are very important. चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट जो है आपका वो है, सिस्टमेटिक experimentation is very helpful in identifying the ultimate reality of the scientific theoretical principle. Ultimate reality of the scientific theoretical principle. हाँ, वैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता ऐसे लिखे, वैज्ञानिक सिद्धांतों की सत्यता से संबंधित कारकों की पहचान में सहायक। चलिए इसको ज़रा सा समझिए कैसे लिखेंगे। किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत अथवा नियम की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसमें सत्यता के गुण पाए जाते हैं। सत्यता के गुण पाए जाते हैं अर्थात अलग कालखंड एवं परिस्थितियों में भी यह गुण उनका नष्ट नहीं होता, वे इस कसौटी पर बिल्कुल खड़े उतरते हैं। किंतु इसकी जांच करने के लिए भी हमें पुनः साधन की आवश्यकता पड़ती है। वे साधन अगर हम गहनता से करें इससे तो वास्तव में व्यवस्थित प्रायोगिक कार्य ही वो साधन हैं जिससे हम जो वैज्ञानिक नियम हैं, जो सैद्धांतिक सिद्धांत हैं, जो सैद्धांतिक नियम हैं विज्ञान के, उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। क्योंकि बिना प्रायोगिक कार्यों की सहायता से किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत की सत्यता नहीं जांची जा सकती। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी हम इसके महत्व को समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि व्यवस्थित प्रायोगिक कार्य की सहायता से ही नए
सैद्धांतिक नियमों का प्रतिपादन संभव है और नए सैद्धांतिक नियमों का प्रतिपादन संभव है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अंग्रेजी में भी मैं इसको डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि व्हेन वी एनालाइज द एक्चुअल nature of scientific principles, then we realize one thing, that the character of reality is found in it. But how it will be tested? Again, we require with the help of which this can be tested. With the help of systematic experimentation, we can test the reality of any scientific principle very successfully. So we can understand how important these systematic experimentations to discover new theoretical principles in science. तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब आइए इस वीडियो में चूँकि इतना ही पॉइंट रखिए, अगले वीडियो में हम लोग फिर पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।